स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में टेस्ट लगाने वाले हैं। जैसे कि हर रोज़ चलता है, रात में 8 से 8:30 बजे के बीच एक वीडियो आता है आप लोग के लिए टेस्ट का, ठीक है। इसमें हम लोग 50 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यहाँ से क्वेश्चन लड़ने की बहुत ही ज़्यादा संभावना हुआ। क्वेश्चन को आप लोग देखिए, उसके बाद आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल का लिया गया है। चलिए, जो पहला प्रश्न है आपका, पहला जो प्रश्न है वक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, वक्सीकरण का संयोजन होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। तो वक्सीकरण में ये सभी गुण पाया जाता है, ठीक है। और एक होता है, इसमें यही बात याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन त्याग होता है, ठीक। हाइड्रोजन को क्या करेगा, त्याग करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, संयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय संबंधित है, किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? भ्रमशोध से है, पठार पहाड़ से है, या गुंबद नुमा पहाड़ से है, या वलित पर्वत से है? तो देखिए, हिमालय जो है आपका कौन सा पर्वत है, वलित पर्वत है। सबसे नया पर्वत है हिमालय आपका, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, भारत का सुदूर पूर्व बिंदु कौन सा है? इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बिहार पुलिस में। देखिए, भारत का सुदूर पूर्व जो बिंदु है आपका कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोखा, मोकोकचंग, या दाउल चारा, या कीबिथु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीबिथु। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में, या लक्षद्वीप समूह में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह में भी मध्य अंडमान के पूरब में स्थित है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि मध्य अंडमान के पूरब में स्थित है। इस क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, ऐसा आप मान सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो आपका हैवलॉक द्वीप का नाम, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, आपका स्वराज द्वीप हो जाएगा। जो आपका हैवलॉक द्वीप है, इसका नाम बदल करके स्वराज द्वीप किया गया है। वही नील द्वीप का जो है, नील द्वीप का नाम बदल कर शहीद द्वीप किया गया है, और रोस द्वीप का नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, या अरुणाचल प्रदेश? इसका जो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश आपका सबसे पूर्व में है और सूर्य पूरब से निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है डोलोमाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो डोलोमाइट जो है आपका कैल्शियम का अयस्क है, ध्यान में रखेंगे। बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम आपका हो जाता है कैल्शियम क्लोराइड, या कैल्शियम ऑक्साइड, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम कार्बोनेट? ये सही आंसर क्या हो जाएगा, बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड कार्बोनेट हो जाएगा। बुझा चूना जो आपका CaOH का Val2 होता है, बनने के लिए बिना बुझा चूने की जल के साथ अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, या उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, या अपघटन अभिक्रिया, या उष्माक्षेपीय अभिक्रिया? तो देखिए, बिना बुझा चूना, बुझा हुआ चूना को जब बिना बुझा के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या करेगा, उष्मा देगा, ठीक। जब उष्मा देगा तो उसे कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। अगला प्रश्न है कि शाल्क क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो आपका हड्डी उड्डी जोड़ते हैं ना, तो उसको शाल्क क्रिया कहते हैं। तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का करते हैं। तो उसका जो आपका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उसी का प्रयोग क्या करते हैं, शाल्क के रूप में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इप्सम लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? ZnSO4,
7H2O या फिर Na2SO4 या Na2CO3 या MgSO4 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? MgSO4 इसे क्या कहते हैं? इप्सम साल्ट कहते हैं। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक कौन सा है? देखिए, प्रति अम्ल मतलब अम्ल को काटने वाला, यानी कि क्षार के बारे में पूछ रहे हैं आपसे कि क्षार के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? अम्ल की प्रभाव को निष्क्रिय करके उसको क्षारीय बना देगा। कौन बनाएगा? ऑप्शन लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? देखिए, इसका जो रक्तस्राव को रोकने के लिए आपका फिटकरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब फिटकरी को हम लोग क्या कहते हैं? वो देखिए, एल्युमिनियम क्लोराइड कहते हैं या एल्युमिनियम नाइट्रेट कहते हैं या एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं या पोटास एलम कहते हैं। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्या? पोटास एलम, क्योंकि फिटकरी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटास एलम कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है? सोडियम सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का, एल्युमिनियम सल्फेट का या फेरस सल्फेट का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का निर्माण जो होता है किसके द्वारा होता है? ताम्र अयस्क के द्वारा, बॉक्साइट के द्वारा या अभ्रक के द्वारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में आपका सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन जो है आपका अर्धचालक धातु होता है, ठीक। इसका प्रयोग सोलर सेल में करते हैं, ट्रांजिस्टर बनाने में करते हैं। और सिलिकॉन जो है आपका क्या है? अर्धचालक धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? तो ये जो होता है आपका, इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, यानी कि ये जल्दी नहीं गलता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, या फिर शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, या शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, किडनी में सारा रक्त क्या होता है? शरीर में जो है सारा रक्त आपका किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ठीक। शरीर में जो आपका सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। 68 जो है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित रक्त में लाल रंग जो होता है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से होगा क्वेश्चन लड़ेगा। रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग जो होता है ना आपका, इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है कौन सा धातु? तो हीमोग्लोबिन आपका लोहा धातु पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन आपका किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त जो है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? फेफड़ों से हृदय में जो ले जाते हैं आपका हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। देखिए, ऐसे शिरा सिंपल शिरा में बोलेगा ना तो उसमें अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन ये फुफ्फुस शिरा जो होता है ये आपका फेफड़ों से हृदय में रख लिया जाता है और इसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? थ्रोम्बोसाइट या लोहित कोशिका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहित कोशिका हो जाएगा, ठीक है। जो आपका आरबीसी होता है ना, आरबीसी में लोहा पाया जाता है, उसी के द्वारा ले जाया जाता है। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिपेरिन।
हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपको क्या हो जाएगा आंसर इसका? श्वेत रक्त कोशिकाएं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो एंटीबॉडी जो निर्मित होता है आपका लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट के नाम से जो है आपका आरबीसी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कण जो है आपका लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर में कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है आपका भोजन, भोजन का एक मुख्य अंग कौन सा है? भोजन का एक मुख्य अंग जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर के में ईंधन का काम करता है? मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। कैप्सूल, कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका? तो कैप्सूल का जो आवरण बना होता है आपका स्टार्च का बना होता है। वहीं अंडे का जो छिलका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद का मुख्य घटक आपका फ्रुक्टोज है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो जल्दी में क्या करता है आपको? ग्लूकोज, जो आपका खिलाड़ी लोग को जो दिया जाता है जल्दी से एनर्जी पूरा करने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। जैसे ग्लूकोज नहीं रहेगा तो आप कार्बोहाइड्रेट भी मार सकते हैं। शहद में मुख्यतः होता है, तो शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन? सर्वाधिक ऊर्जा आपको प्रदान करता है कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किसमें? ग्लाइकोजेन में। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी या फिर लैक्टिक एसिड का संचय। इसका सही आंसर क्या होगा? लैक्टिक एसिड के संचयन के कारण। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज जो है ना आपका सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? mg प्रति डेसी लीटर, mg प्रति डेसी लीटर पर क्या किया जाता है? रक्त ग्लूकोज का स्तर व्यक्त किया जाता है। वहीं प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ता है? तो 20 अमीनो अम्ल का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया? 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखें। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप सब इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।